हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल वैस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हमें इसके रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में जो है हमें ए, बी और सी के मान बताने हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता था कि ये जो है हमारा ए, ये जो एक्स के साथ ए है और यहाँ पर हमारा वाई है, ठीक है। यहाँ पर वाई है तो ये जो बी के साथ है, ये जो वाई के साथ हमारा बी है और यहाँ पर जो सी है अचर पद, ये इनके मान हमें इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला देखेंगे, पहला क्या है 2x + 3y = 9.3 और 5 पे बार यानी कि 5 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या लिखा है 2x। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ax + bx vy और प्लस c = 0। ax + vy और प्लस c = 0 के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ a है यानी कि a हमारा इसमें क्या है देखेंगे। पहले तो हम इसे एक साइड कर लेते हैं 2x + 3y, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये बराबर के उस साइड हमारा प्लस में, इस साइड आके माइनस का 9.35 के ऊपर बाढ़ और इजुकल टू में क्या बचा 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ से हम a और b और c का मान बता देंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर a देखना है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है x के साथ जो होगा हमारा a है, x के साथ क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद b का मान, b हमारा कहाँ पे होगा, जो y के साथ में होगा, तो y के साथ में हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब c यानी कि अचर पद जो अकेला होगा यानी कि उसके साथ कोई भी चर पद नहीं होंगे। तो देखेंगे क्या है माइनस का 9.35 के ऊपर बाढ़, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा पहला हो गया, ये हमारा क्या हो गया तीनों, इसका ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा हमारा ax + vy प्लस c = 0 के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें हम मान देखेंगे किसका, a का, फिर उसके बाद b का और उसके बाद c का। तो चलिए देख लेते हैं। a का यानी कि x के साथ, तो x के साथ यहाँ पर क्या होता है, यदि x के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ में क्या होता है 1 होता है, यानी कि a का मान आ गया हमारा 1। उसके बाद y के साथ देखेंगे, y के साथ क्या होगा, जैसे कि ये हमारा y/5 है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y × 1/5, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि y के साथ क्या है 1/5, किसमें माइनस में, तो लिख देंगे माइनस का 1/5, ठीक है। उसके बाद जो हमारा c है ना अचर पद, उसे देखेंगे। अचर पद क्या है माइनस का 10, तो लिख देंगे यहाँ पर c जो हमारा हो जाएगा माइनस का 10। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट का हो गया आंसर। ये बहुत ही ईजी है, आपको बस इसमें a, b और c को देखना है। अब देखिए ये ax देखेंगे, ax + vy प्लस c = 0 के फॉर्म में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बराबर में 6 यानी कि हमें बराबर में 0 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2x है इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 3y भी ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा प्लस का 6 इस साइड आके बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। अब यहाँ से हम बताएंगे a, b और c का मान। तो चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, इसमें सभी में क्या करना है a, b और c के मान बताने हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। a का यानी कि मतलब क्या है x के साथ, तो यहाँ पर देखेंगे x के साथ क्या है हमारा -2, तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद देखेंगे b यानी कि y के साथ क्या है हमारा प्लस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद देखेंगे c यानी कि अचर पद, जिसमें चर पद ना हो, तो उसमें क्या है -6, तो लिख देंगे यहाँ पर -6।
6। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये जो है हमारा तीनों ए बी सी निकल गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा में ये देखेंगे कि ये ए एक्स प्लस वी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। यदि है तो रहने देंगे, नहीं है तो इसको करेंगे हम। तो देखिए x बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो x, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये बराबर में 3y, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y। तो लिख देंगे माइनस का 3y और बराबर में क्या बचा यहाँ पर 0। यहाँ पर हमें x और y चर पद दिखाई दे रहे लेकिन अचर पद नहीं दिखाई दे रहे, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे x माइनस 3y और प्लस में 0 लिख सकते हैं उसके जगह पे। ठीक है, बराबर 0। यदि हम इसमें 0 ऐड कर देंगे तो हमारे इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a और b का मान, a और b का, और उसके बाद c का भी मान देख लेते हैं। पहले हम a का मान देखेंगे। a का मान क्या होता है, जो x के साथ हो। तो इसमें देखिए x के साथ क्या है, यहाँ पर x के साथ जब कुछ नहीं होता तो गुना में 1 होता है, यानी कि 1 होगा उसका, प्लस का 1। उसके बाद देखेंगे y, यानी कि b को देखने के लिए हम क्या करते हैं, y के साथ जो होगी, y के साथ क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। और c हमारा कुछ नहीं यानी कि 0 है, हमने यहाँ पर 0 मान लिया तो ये हो जाएगा 0। इस तरह से इसका जो है हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखेंगे हम अपना पाँचवा पार्ट। पाँचवा पार्ट को पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम पहले लिखेंगे ए एक्स प्लस वी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि आपको इस तरह से लिखना है तो आपका ये होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो पेपर है आपको इस फॉर्म में दे दे और आप इस फॉर्म में करके करेंगे, तो जो आपका ए और बी और जो सी का मान होगा वो एकदम राइट होगा। अदरवाइज़ अगर आपने इसको ना देखकर आपने सिर्फ x के साथ देख लिया, y के साथ आपने बराबर के इधर या उधर नहीं देखा, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें छाट लेते हैं फिर से। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे बराबर में हमें क्या करना है 0, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2x तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 5y, इधर आके हमारा बराबर के इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा x और y चर तो है लेकिन यहाँ पर जो अचर पद है वो नहीं है, इसमें भी हम क्या करेंगे प्लस का 0 मान लेंगे। तो लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a और b और c का मान बता देंगे। तो a का मान हम कैसे बताते हैं, x के साथ जो हो, तो x के साथ क्या है यहाँ पर 2, तो लिख देंगे 2, और y के साथ क्या है यहाँ पर 5, तो लिख देंगे 5 b का। उसके बाद c हमारा यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने क्या माना था 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। इस तरह से जो है हमारा ये हमारा 5 है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 5। तो इस तरह से हमारा इसका पाँचवा पार्ट भी हो गया। आई होप आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट में भी हमें क्या करना है, ये हमारा इस फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर जो हमारा y है, हमारा y तो नहीं है। यहाँ पर देखिए x चर है लेकिन y चर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले a x प्लस वी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा 3x ऐसे रहेगा, y हमारा नहीं दे रखा है लेकिन हमें इसमें अचर पद दे रखे हैं, तो हम इसको 0y लिख देंगे और प्लस 2 लिख देंगे हमारा जो अचर पद है। ठीक है, अब इसमें a b और c छाट लेंगे, तो लिखेंगे a b और c। ठीक है, a और b किस तरह से छाटेंगे, देखिए a और b और c हम किस तरह से छाटेंगे। a हम किस तरह से छाटते हैं, जो x के साथ हो, x के साथ क्या है हमारा 3, तो लिख देंगे यहाँ पर 3, और b यानी कि y के साथ हमारा कुछ नहीं था यानी कि 0, तो हो जाएगा यहाँ पर 0। और जो हमारा c यानी कि अचर पद क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का 2 क्योंकि प्लस में है। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया छठा क्वेश्चन। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन बच रहे, इसे भी हम देख लेते हैं। पहले लिखेंगे ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा पहले ये जो हमें दे रखा है ये देख रहे हैं कि हम इस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो फिर x, यहाँ पर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0x कर लेंगे और उसके बाद y हमारा y रहेगा माइनस का 2 और इज इक्वल का
जो इज इक्वल टू 0 का तो 0 है ही, ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालेंगे, ए बी और सी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये तो हमारा छठे का तो हो गया, ठीक है, ये छठे का तीनों हो गया। उसके बाद सातवां देख रहे हैं हम, सातवां देखिए यहाँ पर x के साथ क्या है, x के साथ a का मान कैसे निकालते हैं, जो x के साथ हो, x के साथ क्या है यहाँ पर 0। उसके बाद y के साथ हमारा कुछ नहीं होता, यानी कि हमारा 1 इंटू वाई होता है, इसको गुना करेंगे तो अब y आएगा, तो इसके साथ क्या है हमारा 1, तो लिख देंगे b का मान 1। उसके बाद देखेंगे c क्या है हमारा माइनस का 2, यानी कि अचर पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2। इस तरह से जो है हमारा इसका सातवां पार्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है इस फॉर्म में नहीं लिखा है, यानी कि जो ये जो हमारा फॉर्म है इस फॉर्म में नहीं लिखा है। तो चलिए लिख देते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x है तो 2x लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा y नहीं है, हमारा y यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर मान लेंगे हम 0y। फिर देखिए ये प्लस का यहाँ पर है ना अचर पद, उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा और इज इक्वल टू हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें से ए बी सी का मान निकाल लेंगे, ए बी और सी का मान निकाल लेंगे हम। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, जो x के साथ हो, जो x के साथ हो, तो x के साथ क्या है 2, y तो हमारा कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। वैसे y के साथ हमारे यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। उसके बाद c हमारा क्या है अचर पद, यानी कि माइनस का 5। इस तरह से हमारा इसका लास्ट पार्ट भी हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो आपका जो ये एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। और आपको बता दें ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आपके पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में 1 से 2 नंबर में मिल सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपको इसी तरह से आपको पहले क्या करना है, जो आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है तो आपको पहले इस तरह से इसको बनाना है। फिर उसके बाद इसमें ए का मान, बी का मान और सी का मान कैसे निकालेंगे। ए का मान जैसे कि ए का मान ए के साथ एक्स होगा, यानी कि एक्स के साथ जो होगा ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स के साथ जो होगा। उसके बाद प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान जो वाई के साथ होगा, बी का मान कैसे करेंगे जो वाई के साथ होगा। और सी का मान क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अचर पद, ठीक है, क्या हो जाएगा अचर पद। और बराबर में हम हमेशा क्या करेंगे, यदि बराबर में 0 नहीं है तो आपको 0 करना है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।